अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राजगल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। एक या मैं दो अपडेट आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप सभी दोस्तों के बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे कि भाई अगर हम छुट्टी पर आए हैं या फिर हम नए वीजे पर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो क्या आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्या नया वीजे पर लोग सऊदी अरब में जाने पर पाबंदी है या नहीं है, या जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से कहना चाहते हैं कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं या फिर जो लोग नए वर्क वीजे पे जाना चाहते हैं, सिर्फ वर्क वीजे पर जाना चाहते हैं, उन पर कोई भी पाबंदी नहीं है, वो लोग जा सकते हैं। यानी कि अगर आप छुट्टी पे आए हो या फिर आप वर्क वीजे पर नए वर्क वीजे पे जाना चाहते हो सऊदी अरब तो जा सकते हो। इस पर किसी भी तरह कोई भी पाबंदी अभी फ़िलहाल में लगाई नहीं गई है। लेकिन आप सभी दोस्तों से यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो आपका काम है, अगर आप नए वीजे पर नए वर्क वीजे पे जाना चाहते हो तो आप जितनी जल्दी आपका काम हो जाए उतनी जल्दी आप अपने एजेंट या अपने जो भी जहाँ से आप काम कराएं उसको बोलो टिकट करा दे, ताकि आप फटाफट जो है वो सऊदी अरब पहुँच जाओ। और जो लोग छुट्टी पे आए हुए हैं उनसे भी यही दरख्वास्त है कि आप लोग कोशिश ये करो कि जल्दी से सऊदी अरब में एंटर हो जाओ, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि अगर आप इंडिया या बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल जिस भी मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हो उस मुल्क में कोरोना वायरस का केस ज़्यादा सामने आ जाए तो ऐसे में हो सकता है सऊदी अरब उस मुल्क पर जो है पाबंदी आयद कर सकता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए। तो ऐसे में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आप लोग कोशिश ये करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना काम करके सऊदी अरब में इंटर हो जाएँ। दूसरी अपडेट ये है कि दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोग मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई जो लोग रियाद में रहते हैं इलीगल तरीके से, क्या उनका इलीगल यानी इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं क्या वो लोग अपने मुल्क जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता चलें कि जो लोग इंडिया के हैं और रियाद के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं तो इंडिया एम्बेसी में चले जाएँ, वहाँ से उनको आउट पास दिया जाएगा और अपना खुद का टिकट लेकर वो सऊदी अरब से इंडिया जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो पाकिस्तान की एम्बेसी भी अगर आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो आपको आउट पास देगी, उसके बाद आप अपना टिकट लेकर पाकिस्तान जा सकते हो। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लोग इंडिया और एम्बेसी या पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर वहाँ पर जो भी आपकी कार्रवाई है वो होगी, उसके बाद आपको वहाँ से आउट पास दिया जाएगा, उसके बाद आप अपने मुल्क जा सकते हो अपना खुद का टिकट लेकर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको चले कि किन लोग जा सकते हैं। अगर आपका हुरूफ है तो ही आप जा सकते हो, या आपका काफ़ी टाइम हो गया आपका इकामा नहीं बनाया, या कपिल आप आए नए नए आपका 2-3 साल गुजर चुका आपका इकामा ही नहीं बना है, तो ऐसे लोग भी जा सकते हैं। या जिनका इकामा काफ़ी टाइम गुजर चुका हो, उनका इकामा ना बना हो, तो ऐसे लोग भी जा सकते हैं। लेकिन जिनका मतलूब है या जिनके ऊपर किसी तरह कोई केस वगैरह चल रहा है, या जिन्होंने मकतूबा माल में अपने कपिल के खिलाफ अपनी कंपनी के खिलाफ केस किए हुए हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो अभी फ़िलहाल में नहीं जा सकते हैं जब तक उनका केस जो है वो फाइनल नहीं हो जाता है। अगर मतलूब है तो जब तक उनका मतलूब हार्ड नहीं आता जब तक वो लोग नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग यानी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, ख़ास तौर से जो लोग हुरूफ वाले हैं या जिनका इकामा काफ़ी दिन से बना नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठाकर इंडियन एम्बेसी से अपने मुल्क यानी कि इंडिया से इंडिया जा सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी, 2 अपडेट थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।